Hi guys, welcome back to the channel. So what you are seeing in the frame right now is the most sold car in India for 4 consecutive years. 4 सालों से ये गाड़ी highest selling car in India है and that is why I can say ये है इंडिया की बेस्ट कार बिकॉज पिछले साल ये गाड़ी 1,98,000 यूनिट से ज़्यादा सेल हुई है इंडिया में। तो लोग इसको इतना ज़्यादा क्यों ले रहे हैं, वाई आर पीपल प्रेफरिंग दिस कार, और क्या आपको इसको लेना चाहिए कि नहीं, आज अपन इसके बारे में बात करेंगे। सो बिफोर वी स्टार्ट, स्पेशल थैंक्स टू शोभ अरीना फॉर हेल्पिंग मी आउट। अगर आपको अरीना का कोई प्रोडक्ट देखना है, शोरूम की सारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, यू कैन कॉन्टैक्ट देम। लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले मैं आपको वैगनआर का प्राइस बता देता हूँ। सो ये स्टार्ट होती है फ्रॉम 5.65 लाख एंड गोस टिल 7.48 लाख एक्स शोरूम। अब जब मैं बोलता हूँ ना कि इंडिया की बेस्ट कार है या फिर इंडियंस के लिए बेस्ट कार है, इससे मेरा ये मतलब है कि अगर आप कंपटीशन में कोई भी गाड़ी देखोगे, वहाँ पे आपको कुछ ना कुछ कॉम्प्रोमाइज़ तो करना पड़ेगा। भले ही आपको सेकंड रो में करना पड़े या फिर विजिबिलिटी में करना पड़े या फिर माइलेज में करना पड़े, बट इस गाड़ी में आपको कोई भी मेजर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना पड़ेगा एंड दैट इज़ वाई दिस इज़ द मोस्ट सोल्ड कार इन इंडिया फॉर 4 कंसेक्यूटिव ईयर्स। इसलिए तो लोग इतना ज़्यादा ले रहे हैं ना, बिकॉज कम प्राइस में आपको यहाँ पे ज़्यादा चीज़ें मिलती है, माइलेज वगैरह भी काफ़ी अच्छा है। सो दैट इज़ वाई दिस कार इज़ सेलिंग इन सच हाई नंबर्स। एंड अब बात करते हैं कि यहाँ पे आपको क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। सो कंपेयर टू द प्रीवियस वर्जन, ये नए वाले वर्जन में अब आपको ज़्यादा प्रीमियम एलिमेंट्स मिलेंगे। सबसे पहले डुअल टोन कलर्स हैं, उसके बाद क्रोम वगैरह का यूज़ किया गया है। सो उसकी वजह से अब ये गाड़ी ज़्यादा अप मार्केट फील होती है। बाकी ऊपर की तरफ नॉर्मल एंटेना है, यहाँ पे अच्छे से क्रोम का यूज़ किया गया है, सो दैट फील्स गुड। उसके बाद हैलोजन हेडलाइट है, हैलोजन टर्न सिग्नल्स हैं, यहाँ पे हैलोजन फॉग लैम्प है। एंड ऑल्सो बहुत से लोग बोलेंगे कि यहाँ पे एलईडी हेडलाइट देना चाहिए था, बट बिकॉज यहाँ पे नॉर्मल हैलोजन हेडलाइट है, इसका ना एक बेनिफिट है, और वो बेनिफिट है कि जब कल के दिन अगर ये ख़राब हो जाती है तो आपको सिर्फ बल्ब चेंज करना पड़ेगा, पूरी असेंबली को चेंज नहीं करना पड़ेगा। सो दैट इज़ वाई दिस व्हीकल इज़ वेरी फ्रूगल ऑल्सो। कल के दिन इसको मेंटेन करना कोई बहुत बड़ा खर्चा नहीं है। सो दैट इज़ वाई अगेन सो मैनी पीपल बाय दिस कार। सो दैट इज़ अमेजिंग। और एकदम बॉक्सी फ्रंट है, बढ़िया दिखता है, देखने में अच्छा लगता है। एंड अपन चलते हैं इस गाड़ी के इंजन की तरफ। यहाँ पे आपको इंजन ऑप्शन भी मिलते हैं, तो उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव द 1 लीटर 3 सिलेंडर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन, जो कि प्रोड्यूस करता है 69 PS एंड 82 न्यूटन मीटर का टॉर्क। उसमें आपको मैनुअल या फिर AGS विच इज़ AMT, ये दोनों ऑप्शन मिलेंगे। एंड देन वी हैव द 1.2 लीटर 4 सिलेंडर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन। ये प्रोड्यूस करता है 91 PS एंड 114 न्यूटन मीटर का टॉर्क। इसमें भी आपको मैनुअल या फिर AGS दोनों का ऑप्शन मिलेगा, सो वो एक बढ़िया बात है। एंड ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ माइलेज, the 1 liter gives around 25 kilometers per liter and this 1.2 gives around 24 kilometers per liter. So in terms of mileage, कमाल की गाड़ी है यार, माइलेज भी काफ़ी अच्छा है। बाकी ये इस गाड़ी का इंजन पे, यहाँ पे कोई भी इंसुलेशन नहीं है, बट द इंजन्स आर क्वाइट स्मूथ, क्वाइट रिफाइंड, सो इंसुलेशन की आज तक ज़रूरत नहीं है। एंड अपन आते हैं इस गाड़ी के साइड प्रोफाइल की तरफ। साइड से भी आप देखिए यार, एकदम बॉक्सी डिज़ाइन है, बढ़िया दिखती है इन दिस रेड कलर, इट्स लुकिंग प्रिटी गुड, सो दैट इज़ अमेजिंग। और चलते हैं अपन इसके व्हील्स की तरफ। सो ऑन द हायर वेरिएंट आपको यहाँ पे डार्क ग्रे कलर के अलॉय व्हील्स मिलेंगे। प्रोफाइल के बारे में बात की जाए, सो इट्स 165/70 R14, सो अलॉय व्हील्स भी हैं, बढ़िया दिखते हैं। उसके बाद ब्लैकड आउट मिरर्स हैं विद टर्न सिग्नल। पीछे की तरफ आपको ये देखिए पूरे डिज़ाइन एलिमेंट्स मिलेंगे। नाउ अपन आते हैं इस गाड़ी के रियल लुक की तरफ। रिया से यस स्कॉर्पियो एन जैसी दिखती है, सो वो भी एक बात है, बिकॉज वर्टिकल टेल लाइट्स हैं। सो ये हैलोजन टेल लाइट्स हैं। उसके बाद हाई माउंट स्टॉप लैम्प, रियर वाइपर वॉशर, डिफॉगर नहीं है, सिर्फ वाइपर वॉशर है, सो वो एक बात है। बाकी यहाँ पे वैगनआर की ब्रांडिंग है, रियर कैमरा नहीं है। दिस इज़ समथिंग विच आई फील कि अब अपडेट करना चाहिए, सो दैट इज़ समथिंग विच आई मिस हियर। बट अपार्ट फ्रॉम दैट रियर पार्किंग सेंसर्स हैं। सो दिस इज़ द एक्सटीरियर ऑफ दिस व्हीकल, बढ़िया दिखती है, अच्छी दिखती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। है अपन चलते हैं इस गाड़ी के बूट स्पेस की तरफ। सो एज आई टोल्ड यू, बिकॉज ऑफ द बॉक्सी डिज़ाइन इस गाड़ी में आपको काफ़ी अच्छा स्पेस मिलेगा। सबसे पहले 60-40 स्प्लिट सीट है, सो अगर आपको एक तरफ की फोल्ड करना है, यू कैन डू दैट। यहाँ पे पार्सल ट्रे भी है। एंड लुक एट द स्पेस यार, इतना अच्छा स्पेस है, आपको जितना भी सामान रखना है वो आप यहाँ पे रख पाएंगे, सो वेरी गुड। हल्का सा लोडिंग लिप है, बट
दैट इज़ नॉट अ मेजर इशू। सो सामान वगैरह रखने के लिए भी आपको यहाँ पे काफ़ी अच्छा एरिया मिलेगा। सो दिस इज़ ऑल्सो अमेजिंग। एंड अब अपन चलते हैं इस गाड़ी के सेकेंड रो की तरफ। सो सबसे पहले बॉडी कलर डोर हैंडल्स हैं, उसके बाद इंटीरियर में आप स्पेस देखिए यार, हेडरूम देखो, लेग रूम देखो, द स्पेस हियर इज़ ऑन अनदर लेवल। सबसे पहले यहाँ पे सिल्वर कलर में डोर हैंडल, विंडो कंट्रोल्स, दिस इज़ हार्ड प्लास्टिक, दो पॉकेट्स आर गुड इनफ। आगे वाली सीट मेरे हाइट के हिसाब से एडजस्टेड है, मेरी हाइट 6 फीट। साइड पैसेंजर्स के लिए आपको फिक्स्ड हेडरेस्ट मिलेगा, सो दैट इज़ देयर। बाकी अपन चलते हैं अंदर की तरफ, मैं आपको स्पेस दिखाता हूँ। लुक एट दिस यार, इतना अच्छा स्पेस मेरे को इस सेगमेंट की और कौन सी गाड़ी में मिलेगा। मेरे पास काफ़ी अच्छा एरिया है, नीचे भी काफ़ी अच्छा एरिया है, अंडर थाई सपोर्ट इज़ काइंड ऑफ ओके। और अगर मैं हेडरूम के बारे में बात करूँ, हेडरूम भी यार काफ़ी अच्छा है। सीट की कुशनिंग, कंफर्ट, रिक्लाइन एंगल, ऑल ऑफ दैट इज़ वेरी गुड। एंड ऑल्सो चारों तरफ ग्लास एरिया काफ़ी अच्छा है, तो यहाँ पे आपको बिल्कुल भी क्लॉस्ट्रोफोबिक फीलिंग नहीं आएगी। एंड इन टर्म्स ऑफ विथ, यहाँ पे आप 2 अडल्ट और 1 बच्चे को एकदम आराम से बैठा लोगे। अगर आपको बैठाना है तो 3 अडल्ट भी बैठ आएंगे, बट 2 अडल्ट और 1 बच्चा एकदम कंफर्टेबली बैठेंगे। सो दिस सेकेंड रो इज़ वेरी कंफर्टेबल। बाकी यहाँ पे हैंडल है, एडजस्टेबल सीट बेल्ट नहीं है, बट ठीक है। ऑल्सो ये सीट कवर है, अगर आपको लगवाना है तो आप लगवा सकते हैं। बाकी स्टैंडर्ड आपको फैब्रिक अपहोल्स्ट्री मिलेगी। सीट कवर में आपको पीछे की तरफ ये मैगजीन होल्डर मिलेगा, सेंटर में कुछ भी नहीं है। यहाँ पे हल्का सा हम्प है, बट दैट इज़ नॉट एन इशू। द ग्लास एरिया एंड ऑल इज़ वेरी गुड, द स्पेस हियर इज़ अमेजिंग। सो बहुत सही सेकेंड रो है। बाकी अपन चलते हैं आगे की तरफ। सबसे पहले मैं आपको इस गाड़ी का की फॉब दिखा देता हूँ। सो यहाँ पे आपको टिपिकल पुराना वाला मारुति का की फॉब मिलेगा। इसमें आपको सुजुकी का एम्बलम, उसके बाद लॉक अनलॉक, दैट्स इट। अब मेरे को लगता है कि यार इसको तो अपडेट कर देना चाहिए, सो वो एक बात है। बाकी कोई भी रिक्वेस्ट सेंसर नहीं है, दिस इज़ अनदर थिंग विच आई फील कि अब अपडेट करना चाहिए। रिक्वेस्ट सेंसर यार देना चाहिए। बाकी स्टार्ट करते हैं इसके डोज से। सो सबसे पहले यहाँ पे आपको ORVM एडजस्टमेंट मिलेगा, उसके बाद चारों पावर विंडोज़ हैं, दिस इज़ हार्ड प्लास्टिक, 2 पॉकेट्स आर गुड इनफ। यहाँ पे चाबी लगाने का स्लॉट, उसके बाद ऑटो स्टार्ट स्टॉप, ट्रैक्शन कंट्रोल, हेडलाइट लेवलिंग, हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट नहीं है, दिस आई फील कि देना चाहिए। बाकी सीट वगैरह काफ़ी कंफर्टेबल है। एंड अपन चलते हैं अंदर की तरफ। अब जैसे आप इस गाड़ी के अंदर बैठेंगे, सबसे पहले आपको हाई सिटिंग पोजीशन मिलेगी। आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगेगा कि आप कोई नीचे गाड़ी में बैठे हो, आपको प्रॉपर विजिबिलिटी मिलेगी, हाई सिटिंग पोजीशन मिलेगी, सो दैट इज़ वेरी गुड। एंड सेकेंड थिंग, द विथ इज़ क्वाइट गुड, आपको प्रीमियम इंटीरियर मिलता है, डुअल टोन, सो आपको एक बढ़िया फीलिंग आती है। बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता कि यार मैंने एक बजट गाड़ी ली है, सो दैट इज़ गुड। और स्टार्ट करते हैं इसके स्टेयरिंग से। सो नॉर्मल स्टेयरिंग व्हील है, लेदर रैप नहीं है। यहाँ पे मल्टीमीडिया कंट्रोल्स, देन वी हैव द कॉल कंट्रोल्स। स्टेयरिंग में आपको सिर्फ टिल्ट का एडजस्टमेंट मिलेगा, टेलीस्कोपिक नहीं है। और यहाँ पे हेडलाइट के कंट्रोल्स, देन वी हैव द वाइपर कंट्रोल्स। एंड अपन आते हैं इस गाड़ी के इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की तरफ। सो ये भी यार एकदम सिंपल है। सेंटर में आपको स्पीड दिखाई जाती है, उसके बाद यहाँ पे टैकोमीटर, कौन से गियर में है, ओडोमीटर एंड ऑल, सो वो सब चीज़ें हैं। और इसमें आपको ट्रिप मीटर, रियल टाइम माइलेज, एवरेज, रेंज, ये सब चीज़ें मिल जाएंगी। सो अच्छा सिस्टम है, कोई मतलब कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, एकदम सिंपल सा है, आराम से आप इसको यूज़ करें। एंड कमिंग टूवर्ड्स द इंफोटेनमेंट सिस्टम, सो ये 7 इंचेस का है। इसको आपने मारुति की कोई ना कोई गाड़ी में तो देखा ही होगा। साइड में टच सेंसिटिव बटन्स हैं, उसके बाद इसमें आपको एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले मिलेगा, डिसेंट फीचर्स हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं हैं। और रियर कैमरा तो है नहीं, तो वो एक बात है, बट डिसेंट सिस्टम है, क्लैरिटी, क्वालिटी, टच रिस्पॉन्स, ऑल ऑफ दैट इज़ गुड, सो दैट इज़ अमेजिंग। उसके बाद यहाँ पे हैज़र्ड लाइट, मैनुअल AC कंट्रोल है। दिस आई फील कि यार एटलीस्ट ऑन द टॉप एंड वेरिएंट ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल देना चाहिए था। ऑल्सो वन मोर थिंग, ये आप देख रहे हैं, ये जो यहाँ पे बल्ज है ना, उसकी वजह से जब यहाँ पे कोई बैठता है तो उसको अपनी सीट ज़्यादा पीछे करना पड़ता है, बिकॉज या तो अपने वो पैर ऐसे करके बैठे या फिर उसको सीट ज़्यादा पीछे करना पड़ेगा। सो अकॉर्डिंग टू मी इसका डिज़ाइन और बेटर होना चाहिए था। मतलब इस तरफ कोई दिक्कत नहीं है, बट यहाँ पे और बेटर होना चाहिए था, उसकी वजह से और बेटर स्पेस निकल के आएगा इस गाड़ी में। सो वो एक बात है। बाकी यहाँ पे 12 वोल्ट, USB, ऑक्स, यहाँ पे थोड़ा सा एरिया है। दिस इज़ द AGS गियर बॉक्स। सेंटर में आपको अगेन काफ़ी अच्छा एरिया मिलेगा। ग्लव बॉक्स के अंदर भी आपको डिसेंट एरिया मिलेगा। उसके बाद मैनुअली डिविंग IR VM है, यहाँ पे टिकट होल्डर,
हैलोजन लाइट है, यहाँ पे माइक है, उसके बाद यहाँ पे एक मिरर है। एंड अब अपन आते हैं इस गाड़ी के सेफ्टी फीचर्स की तरफ। सो अब आपको यहाँ पे राइट फ्रॉम द बेस मॉडल 6 एयरबैग्स मिलेंगे। सो 6 एयरबैग्स, ABS, EBD, ट्रैक्शन कंट्रोल, और अगर आप ऑटोमेटिक के साथ जाओगे फिर आपको हिल होल्ड भी मिलेगा। एंड द ऑटोमेटिक इज अवेलेबल राइट फ्रॉम द सेकेंड बेस मॉडल। सो बेस मॉडल को छोड़ के बाकी सारे मॉडल्स में आपको ऑटोमेटिक मिलेगा। सो दैट इज ऑल्सो अमेजिंग। सो दीज आर द सेफ्टी फीचर्स। बाकी अब बात करते हैं कि आपको वैगनआर लेना चाहिए कि नहीं। गाइस, अकॉर्डिंग टू मी, अगर आपका 5 से 10 लाख का बजट है और आपको एक ऐसी गाड़ी चाहिए विच इज़ एब्सोल्युटली प्रैक्टिकल, जिसमें आपको काफ़ी अच्छा स्पेस मिले, प्रैक्टिकल फीचर्स मिले, एंड उसके अलावा आपको एक अच्छा इंजन चाहिए, अच्छा माइलेज चाहिए, अच्छा ऑटोमेटिक गियरबॉक्स चाहिए, फिर मैं कहूँगा दिस इज द ऑप्शन फॉर यू। बिकॉज यहाँ पे यार द प्रैक्टिकलिटी इज ऑन अनदर लेवल। सब कुछ आपको यहाँ पे प्रैक्टिकल मिलेगा। कोई भी चीज़ आपको यहाँ पे इसलिए नहीं मिलेगी कि वो सुंदर है देखने के लिए या फिर उससे गाड़ी में कुछ करिश्मा ऐड हो रहा है, वैसा यहाँ पे कुछ भी नहीं है। एवरीथिंग हियर इज़ फॉर प्रैक्टिकलिटी, एंड दैट इज़ वाई फॉर अ फैमिली जिसमें 4 लोग हैं, जिसको आराम से घूमना है, जिसको अच्छा माइलेज चाहिए, देन दिस इज़ द कार फॉर यू यार। सो बहुत सही है, प्रैक्टिकल फीचर्स हैं, प्रैक्टिकल गाड़ी है, एंड दैट इज़ वाई दिस इज़ द मोस्ट सोल्ड कार इन इंडिया फॉर 4 कंसेक्यूटिव ईयर्स। इसलिए तो इतना ज़्यादा सेल हो रही है बिकॉज जब आप 5 से 10 लाख के ब्रैकेट में कोई गाड़ी देख रहे हो तो आप चाहते हो कि उसमें अच्छा स्पेस रहे, अच्छा माइलेज रहे, अच्छा इंजन रहे, और वो सब चीज़ें आपको यहाँ पे मिल रही हैं। एंड ऑल्सो विथ मारुति आपको यहाँ पे काफ़ी कम सर्विस कॉस्ट मिलेगा। द रीसेल वैल्यू इज़ वेरी गुड, कहीं पे भी आप सर्विस करवा पाएंगे। द पार्ट्स आर ईजिली अवेलेबल। सो ऑल ऑफ दैट इज अमेजिंग। सो ये है वैगनआर, द मोस्ट सोल्ड कार इन इंडिया फॉर 4 कंसेक्यूटिव ईयर्स। आपके वैगनआर के बारे में क्या ख्याल है? डू टेल मी इन द कमेंट्स। और थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, होप आई लाइक दिस वीडियो। इसको लाइक कर देना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबा देना, एंड कमेंट डाउन लो आपको कैसा लगा इन नेक्स्ट वीडियो। बाय।